तो बच्चों आज देखते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है। क्लास 8 मैथमेटिक्स, ठीक। आज पढ़ेंगे एक्सपोनेंट। तो बच्चों पिछली क्लास में हमने देखा होगा इस तरह की नंबर्स देखे होंगे, ठीक है। तो ये क्या होता था, इसका मतलब होता था कि हम a की मल्टीप्लाई a में करते चले जाएं, कहाँ तक, n टाइम्स तक। n टाइम्स हम a की मल्टीप्लाई a में करते चले जाएं, ठीक है। और हम a को क्या बोलते थे, यदि a कोई भी नंबर है तो a को बोलते हैं हम बेस। क्या बोलते हैं, बेस। जबकि हमारा n क्या होता है, n को हम एक्सपोनेंट बोल दो, ठीक है। या फिर क्या बोल दो, पावर बोल दो, या फिर इंडेक्स बोल दो। क्या बोल दो, इंडेक्स बोल दो, ठीक है। अब इस चैप्टर के अंदर कुछ फॉर्मूला आएंगे, ठीक है। जैसे कि पहला देखते हैं कि यदि a की पावर m हो और उसकी पावर क्या हो जाए, n हो जाए, तो इस तरह का कोई एक्सप्रेशन आए तो वहां पर क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा a की पावर m इंटू n। n की पावर अगर हो रहा हो तो उनकी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि इस तरह से हो a की पावर m अपॉन a की पावर n, ठीक है। कब होगा ये, जब उनकी बेस सेम हो, ठीक है। बेस सेम होनी चाहिए। यहाँ पर भी देखो बेस सेम है और क्या हो, वो डिवाइड में है। या फिर क्या लिख सकते हैं ऐसे, a की पावर m डिवाइड का साइन a की पावर n। तो ये क्या हो जाएगा, यदि उनके बेस सेम हो और वो क्या हो, डिवाइड में हो, तो उनकी पावर हमेशा क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। a की पावर m माइनस n, ठीक है। एक और फॉर्मूला है, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। दो नंबर्स ऐसे हैं जिनकी बेस क्या है, सेम है। बेस क्या है उनके, सेम है, और क्या हो रही है उनकी, मल्टीप्लाई हो रही हो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर a की पावर m प्लस n। मतलब क्या निकला कि उनकी पावर या इंडेक्स या एक्सपोनेंट उनकी जुड़ जाएगी, ठीक है। चलो चलो बच्चों, एक फॉर्मूला और है, क्या है, a की पावर और इनका क्या हो रहा हो, इस तरीके से पावर, होल उनकी पावर n हो, तो हम इसे इस तरीके से लिखते हैं, a की पावर n इंटू b की पावर n, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, यदि a अपॉन b की पावर n हो तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, a की पावर n अपॉन b की पावर n, ये लिख सकते हैं, ठीक है। बच्चों यदि a की रूट हो, इस तरह से लिखा हो, तो हम उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है a की पावर 1/2, a की पावर 1/2। तो ये और ये दोनों इक्विवेलेंट है, या तो इस तरीके से लिख लो या फिर इस तरीके से लिख लो, ठीक है। यदि इस तरह से लिखा हो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, इसका मतलब हो जाएगा a की पावर 1/3, या फिर इस तरीके से लिखा हो, a की पावर क्या बन जाएगा, a की पावर 1/4। ये ध्यान रखना, ये नंबर क्या होना चाहिए, इसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। यदि वो इस तरीके से हो जाए 5√a, तो इसका मतलब कुछ और होगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 5 इंटू a की पावर 1/2, ठीक है। इसमें और इसमें अंतर का बस ध्यान रखना, ठीक है। तो बच्चों कुछ क्वेश्चन है ये, वो कह रहा है यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई। हमें जो हमने लॉस पढ़े थे अब तक, जो नियम पढ़े थे, जो रूल्स पढ़े थे, उनके बेसिस पर इन क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। तो जैसे पहला है, जरा देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है हमारा बेस, क्या है 5 है, और यहाँ पर भी क्या है, बेस हमारा 5 है, ठीक है। तो जरा हम ध्यान से देखें बच्चों, हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, लास्ट टाइम जो रूल पढ़े थे क्या थे वो, कि a की पावर यदि m हो और इंटू a की पावर n हो, बेस उनके सेम हो, तो क्या करते थे वहां पर, अभी पढ़ा हमने, पावर उनकी जुड़ जाती है। देखो यहाँ पर भी बेस समान है, तो यहाँ पर क्या होगा, इस यूजिंग दिस आइडेंटिटी या यूजिंग दिस रूल या फिर यूजिंग दिस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, क्या करेंगे, इनकी पावर हम जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा 5 की पावर 4 प्लस 3। तो आंसर क्या आ गया बच्चों, इसका आंसर आ गया
5 की पावर 7 यानी कि 5 की पावर 7। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर भी वही देखो बच्चों, बेस क्या है, सेम है, तो क्या होगा, उनकी पावर जुड़ जाएगी। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, √2 की पावर 3 प्लस 3 यानी क्या आ गया, √2 की पावर 6। अब इसे हम आगे भी सोल्व कर सकते हैं, या तो यही छोड़ दो। ठीक है, आगे सोल्व करना चाहे तो मैंने क्या बताया था कि यदि कोई वैल्यू रूट में है तो उसका मतलब क्या होता है, a की पावर 1/2 होता है। ठीक है, पढ़ा था नहीं पढ़ा था, ठीक है। चलो उसके बाद देखते हैं a की पावर ये क्या हो गया 1/2, और सॉरी ये हो गया हमारा 2 की पावर 1/2, और बाहर पहले से क्या था, उसकी पावर 6 था। अब देखो हमने एक आइडेंटिटी अभी पढ़ी थी, क्या था वो, a की पावर m की पावर n, तो क्या बन जाता था ये, a की पावर m इंटू n। तो देखो सेम यही लॉजिक अप्लाई होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 6, और 2 इंटू ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या आ गया, ये आ गया हमारा 2 की पावर 3। तो आंसर कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि आंसर मेरा आ गया 8। ठीक है, चलो तो बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या है, सेम वही बेस यहाँ पर सेम है, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 की पावर 5 प्लस 1, यानी कितना आ गया 2 की पावर 3 की पावर 6। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट 0.00729 की पावर 5/6। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इसे लिख लेंगे हम 0.00729, ठीक है, की पावर 5/6। अब हम क्या करेंगे, पहले ये पॉइंट टाइम क्या करेंगे, इसके अपॉन 1 लिखेंगे। ठीक है, इसी के नीचे भी हम 1 लिख सकते हैं। अब दशमलव के बाद या पॉइंट के बाद राइट साइड में देखें कितनी डिजिट है, डिजिट काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो टोटल नंबर डिजिट कितनी आ गई 6। तो हम यहाँ पर इसे हटाएंगे और 6 0 अपनी तरफ से क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट में हम इसे इस तरीके से लिख देंगे, क्या बनेगा हमारा 729 अपॉन ये, ठीक है, इसकी पावर 5/6। अब हम कर लेंगे 729 के फैक्टर। ठीक है, इन्हें हम पावर के रूप में लिख देंगे। ठीक है, तो 729 के जो फैक्टर करेंगे, देखो सबसे पहले 2 से तो कटेंगे, 3 से काटेंगे, तो देखो 3 2 जा 6, बच गया 1, उधर जाके 12 हो गया, 3 4 जा 12, और 3 3 जा 9। ठीक है, फिर 3 से चल जाएगा, 3 8 जा 24, और 3 1 जा 3, फिर 3 से 3 2 जा 6, और 3 7 जा 21। ठीक है, और 3 9 जा क्या बन गया 27, और 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो ये हमारा क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया इससे। ठीक है, ऐसे इसके कर लेंगे, इसके क्या हो जाएंगे हमारे, इसके हो जाएंगे हमारे, इसके क्या है ऊपर वाले में 3 इंटू 3 इंटू 3, कितनी बार 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 और 6, और ये रेस इसकी पावर पहले से क्या है 6 है। ऐसे इसके लिख लेंगे 10 इंटू 10, ये भी 6 टाइम बन जाएगा हमारा। ठीक है, करके देख लेना, इंटू 10 इंटू 10 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा ये तो नोट कर लेंगे, सिर्फ रफ कर देता हूँ। ठीक है, मुंह बच्चों आगे देखते हैं ऐसे ये हमारा क्या बन गया 3 की पावर 6 अपॉन
10 की पावर 6 और पहले से क्या है इसकी पावर 5/6, ठीक है। और उसके बाद देखो इससे हम क्या लिख सकते हैं, अभी सीखा था हमने कि पावर क्या बन जाएगा 6 और पहले से क्या है 5/6। अब पावर की पावर हो रही है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अभी सीखा था मैं, मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर की, ठीक है। ए की पावर एम की पावर एन से क्या हो जाता है वहाँ पर एम इंटू एन हो जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया 3/10 की पावर 6 इंटू 5/6, इस 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो आंसर हमारा क्या आ गया यहाँ पर कि पावर 5, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है।